हम यहाँ क्या बोलते हैं जो सेन साहब हैं, ईओ जो म्युनिसिपैलिटी के हैं, उनको भी हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशंस लेके गए कि आप अपने बंदे भेजते हैं टैक्स लेने के लिए, सेंटर इंस्पेक्टर वगैरह भेजते हैं, हर एक को हम उस नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो अभी मैं बिल्कुल स्पोर्ट्स स्टेडियम के बिल्कुल पास में हूं, जहां पर ये लिंक रोड जो है स्टेडियम को जो है कनेक्ट करती है। और कुछ समय पहले जो है यहां पर ब्लैक टॉप हुई थी इसी सड़क को, और इसी सड़क की जो है हालत आप देख लीजिए। क्योंकि अगर सड़कें सही रखनी है तो कहीं ना कहीं उनकी मेंटेनेंस जो है बहुत ज़रूरी है। उनके ऊपर सफाई भी सही तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि सिटी का ये एरिया आता है और बड़ी बड़ी वीआईपी मूवमेंट जो है इस स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में होती रहती है। क्योंकि जो भी कोई फंक्शन हो वो जो है यहीं पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, चाहे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त या फिर कोई भी कल्चरल एक्टिविटी हो या फिर कोई भी टूर्नामेंट हो, यहीं से जो है सब लोग निकलते हैं। बड़े बड़े लोग यहीं से निकलते हैं। और आसपास जब भी यहाँ से कोई गाड़ी निकलती है तो वो अपने साथ जो है पूरी यहाँ से कीचड़ लेके चलती है, और जो भी यहाँ से डस्ट उड़ती है वो इन लोगों के घरों के लिए जाती है और इन दुकानदारों के दुकानों के अंदर जो है चला जाती है। और इसी के चलते ये लोग जो है काफ़ी परेशान हैं, और इसलिए इन्होंने जो है हमें बुलाया भी है। और काफ़ी बार जो है ईओ और प्रेसिडेंट के पास अपील करने के बाद भी जो है उन लोगों ने इनकी बात तक नहीं सुनी। सर, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक वीआईपी एरिया मानना चाहिए इस जगह को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम दौड़ा यहाँ पर आते हैं स्टेडियम में, और बड़े बड़े लोग आते हैं। क्या समझते हैं, आपको इस सही तरीके से होना चाहिए था? क्या चीज़ें होनी चाहिए थी? जी विकास जी, ये आपका भी पहला टाइम नहीं है, आपने काफ़ी बार पहले भी इस रोड पे रिपोर्ट्स की हैं जब इस रोड को ब्लैक टॉप नहीं था। हमने इस रोड को ब्लैक टॉप करने के लिए भी बड़ी मेहनत की है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट बोल रहा था हमारे पास, आरएंडबी वाले बोल रहे थे हमारे पास नहीं है, जेकेपीसीसी वाले बोलते थे हमारे पास नहीं है। तो बहुत आफ्टर लंबे स्ट्रगल के बाद हमने इस पे ब्लैक टॉप डलवाई, नई नई ब्लैक टॉप है। उसके बाद जनाब वाली जो स्टेडियम, आप स्पोर्ट्स स्टेडियम देख रहे हैं डोडा में, एक ओनली एक ऐसी जगह है जो ओपन एरिया है, जहाँ हर एक वीवीआईपी मूवमेंट, विजिट, कोई भी इवेंट होता है। और यहाँ जैसे कि मैं म्यूनसिपलिटी की बात करूँ या किसी भी डिपार्टमेंट की बात करूँ, उन्हें ये रोड सिर्फ 2 बार याद आती है साल में, 2 दिन, एक 26 जनवरी को और 15 ऑफ अगस्त को। अपार्ट फ्रॉम उसके कभी भी इस पे कोई फोकस, कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। अब जैसा कि आप यहाँ इस रोड की हालत देख रहे हैं, आजकल इस स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन लगी हुई पिछले काफ़ी महीनों से। वहाँ की जितनी भी कीचड़ है वो गाड़ियों के साथ यहाँ सारी चल के आ रही है। एक तो पहले ही म्यूनसिपैलिटी ने इस पे कोई सफाई का कर्मचारी नहीं रखा हुआ है, जैसा कि हम लोग खुद प्राइवेटली इसको सफाई कराते हैं, बट अब सफाई भी कितनी करवाएं। यहाँ जो ठेकेदार काम करवा रहे हैं उन्हें भी हमने रिक्वेस्ट की कि यार आप यहाँ काम लगाए हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम यहाँ क्या बोलते हैं जो सेन साहब हैं, ईओ जो म्यूनसिपैलिटी के हैं, उनको भी हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशंस लेके गए कि आप अपने बंदे भेजते हैं टैक्स लेने के लिए, सेंटर इंस्पेक्टर वगैरह भेजते हैं, हर एक को हम उस टाइम बताते हैं कि यार आप टैक्स लेने तो आते हो, सैनिटरी टैक्स लेने आते हो, सफाई का टैक्स लेने आते हो, तो यहाँ आप सफाई कर्मचारी क्यों नहीं भेजते हो। हम ये जो प्रेसिडेंट हमारे चेयरमैन साहब है उन्हें भी हम जाके बोले, कोई भी नहीं सुनता है। इवन हमने हंड्रेड्स ऑफ टाइम हमने रिक्वेस्ट की, उन्हें बताया, बट कोई भी नहीं सुनता। उधर से आप देखिए ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है पूरी दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, जिसमें कहते हैं कि आप अपना ध्यान खुद रखें, सफाई का ध्यान रखें, हर एक चीज़ का ध्यान रखें। यहाँ तो स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है, कहाँ है वो स्वच्छ भारत अभियान? मुझे तो लगता कौन? है ये फिर नालियाँ वगैरह भी जो है आपको खुद ही साफ बिल्कुल करनी पड़ती बिल्कुल, होंगी, ये सारी सारी चीज़ें करनी। नालियाँ हमने खुद साफ कराई हैं, एक नहीं 4-4 बार साफ कराई हैं। आप किसी से भी पूछिए, यहाँ जिनका कारोबार है, यहाँ कारोबार जिनका भी होटल टी स्टॉल वगैरह चलते हैं, उनके भी बंद हो गए, क्योंकि इस डस्ट की वजह से उनके पास कोई कस्टमर नहीं आता है बैठने के लिए। और यहाँ जो भी कारोबारी इंसान है वो भी तंग आ चुका है, घरों के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, डस्ट उड़ के वहाँ जाती है। ऐसा कोई इंसान नहीं, बुजुर्ग, बच्चे यहाँ से चलने के नहीं, हर एक इंसान बीमार होता, इवन मैं भी बीमार पड़ गया इस डस्ट की वजह से। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बीमार नहीं पड़ा हो। अब मेरी यही रिक्वेस्ट है डीसी साहब से, तो कि कृपया करके हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ की तरफ ध्यान दिया जाए, कोई सफाई कर्मचारी यहाँ जो रेगुलर बेस पे आए, यहाँ सफाई करे। मगर ऐसा कोई भी इंसान, और हम इस सड़क की खुद सफाई करते हैं, आप अगर देखना चाहें हम आपको सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे जो दिखाएंगे। वार्ड मेंबर हैं उनसे कभी बात नहीं वार्ड हुई? मेंबर हमने कभी देखा ही नहीं, यहाँ वो वार्ड मेंबर कौन है। सबसे पहली बात, हाँ हमने सुना है कोई लेडी है, बस इतना ही पता है, हमने कभी नहीं देखा वार्ड मेंबर है ही कौन यहाँ। हमें आज तक नहीं पता है वार्ड मेंबर कौन है, यहाँ कभी उसकी विजिट ही नहीं हुई। मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये जगह भी देखी होगी शायद। मैं साफ साफ लफ्ज़ों में बता दूंगा, कोई भी ना वार्ड मेंबर। देखी भी हो तो गाड़ी में निकल के स्टेडियम चला गया। जैसे हमने तो नहीं देखा, हमारे आंखों के सामने तो आई नहीं आज तक यहाँ से कभी। ना ही ईओ साहब आए, ना ही वेद प्रकाश जी एक दो बार ही आए, उन्होंने भेजा सफाई वाला, मगर वो तो लोकल हैं यहाँ के, चलो उनने थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हाँ लोकल आके उनके पास जा रहे हैं, मगर कब तक।
वो भी एक बार आए, 2 बार आए, उसके बाद नहीं आए। तो मतलब सीरियस किसी ने नहीं लिया इसे। किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। इवन सेन साहब को हम सामने भी गए और फ़ोन पे इतना उनको रिक्वेस्ट किया कि कोई तो भेजो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप फ़िक्र मत करें, हम भेज देंगे। जब भी हम भेज दे देंगे, यहाँ कोई भी नहीं आता है, चलिए कोई कुछ और सफाई लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? राज। राज जी क्या कहना चाहेंगे म्यूनसिपलिटी? सर म्यूनसिपलिटी तो यहाँ पे तो हमने कभी देखा नहीं, लेकिन हमारी तो हम तो शॉपकीपर हैं, छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे बिजनेस को इस डस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और यहाँ तक कि हमें तो दुकानें बंद करनी पड़ती है जब ये डंपर चलते हैं यहाँ से। यहाँ स्टेडियम के पास में काम चला हुआ है, उस वजह से हमें यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जब भी डंपर आता है तो इतनी सारी डस्ट लेके धूल मिट्टी मतलब सारी हमारी दुकानों के अंदर जाती है, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इसका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए सर। चलिए कुछ तो होना चाहिए, और अगर एक बार म्यूनसिपैलिटी की टीम यहाँ पर आ जाए और सही तरीके से इसको सफाई कर दे और सही तरीके से इस सड़क को जो है मेंटेन किया जाए, तो कहीं ना कहीं इनकी जो प्रॉब्लम है लोकल लोगों की वो जो है हल हो जाएगी। क्योंकि आप देख सकते हैं इस रोड के ऊपर जो है किस तरह की डस्ट है, और ब्लैक टॉप जो है आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगी। ऐसा लगता है कि ये मिट्टी से बनी हुई रोड है, क्योंकि ऐसी लिंक रोड है जो है आपने हमेशा गाँव के लिए देखी होंगी, जहाँ पर सालों सालों तक जो है कोई भी ब्लैक टॉप नहीं होती है। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि कुछ समय पहले जो है यहाँ पर ब्लैक टॉप हुई थी, वो भी खबरें लगा लगा के, और अब जो है इस ब्लैक टॉप को जो है उखाड़ने के लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है। क्योंकि यहाँ पर जो भी मूवमेंट होती है उस टाइम जो है यहाँ पर सही तरीके से सफाई की जाती है, और उसके बाद जो है सही तरीके से नहीं देखा जाता है। लोग परेशान हैं और डिमांड कर रहे हैं कि कोई परमानेंट सफाई करने वाला यहाँ पर लगाया जाए, ताकि आने वाले समय में ये लोग भी बचे रहें और ना ही कोई बीमारी का शिकार हो पाए। अब उम्मीद करेंगे ईओ डोडा या म्यूनसिपैलिटी के जो चेयरमैन हैं वो कुछ करते हैं, या फिर अपने ही कुर्सियों पे जो है आजकल बुखारियां ही सेकते रहते हैं। क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि टैक्स ये लोग देते हैं, तो फिर जिम्मेवारी उन सब लोगों की बनती है कि ये सड़कें भी हमने सही तरीके से साफ करनी है, और आसपास की जो नालियां हैं वो भी सही तरीके से साफ करनी है, और इन लोगों को जो डस्टबिन चाहिए वो भी देना है। लेकिन जिम्मेवारी कोई अपनी समझता नहीं, फिर ये लोग जो है मीडिया के सामने आते हैं और फिर जो है डिमांड करते हैं कि ताकि हमारी जो समस्या है वो हल हो जाए। फिलहाल दिखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मनास टोडा।